नो डाउट कि चुनाव नेक टू नेक फाइट वाला दिख रहा है, लेकिन ग्वालियर चंबल की बेल्ट हो, विंध्य क्षेत्र की बेल्ट हो, आम आदमी पार्टी की एंट्री भी इन इलाकों में दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी कांग्रेस के नुकसान की जब बात आती है तो राजनीतिक विश्लेषक हो, आप लोग भी जब इस तरीके की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। क्या इस तरीके की तस्वीर आप देखते हैं? और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि बीजेपी सिंधिया की बात करें या फिर जो भी अपने क्षेत्रीय नेतृत्व है उसका कितना फायदा ले पाएगी, तब जबकि आप बात कर रहे हो कि कमल पर वोट करना है। प्रतीक्षा जी, आम आदमी पार्टी के फैक्टर से शुरू करते हैं। एक आम धारणा है कि कांग्रेस को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इसमें साथ साथ जो एक धारणा है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये कि जहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़ती है वहाँ बीजेपी के आने की संभावना दूर दूर तक खत्म हो जाती है। मतलब बीजेपी की सियासत ही खत्म हो जाती है, चाहे दिल्ली ले लीजिए चाहे पंजाब ले लीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही रह जाती है। ये दूसरी प्रमुख उल्लेखनीय बात है। तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दस्तक दे रही है कि उसका प्रचार प्रसार हो, राष्ट्रीय स्तर पर बनी पार्टी है, उत्साह के साथ आ रही है। इस चुनाव में कम से कम उतनी गंभीरता के साथ में आम आदमी पार्टी को नहीं लिया जा रहा है जितनी कि पंजाब दिल्ली में रही। दिल्ली यहाँ तो गंभीर है, मगर जैसे हिमाचल उत्तराखंड में उतना प्रभाव नहीं दिखा। निकाय चुनाव में सीट आने के बाद उनके थोड़े हौसले बुलंद हो गए कि 2-4 सीटें हम अच्छी निकाल लेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने हिमाचल और उत्तराखंड का भी उदाहरण दिया था। वहाँ भी आम आदमी पार्टी से एक एक्सपेक्टेशन बनी थी, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाई। गुजरात में जरूर आम आदमी पार्टी ने वो परफॉर्मेंस दिखाया और सीटों के टर्म्स में बीजेपी को उसका फायदा हुआ, ये तो फैक्ट है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर नजर है आम आदमी पार्टी पर। ये चुनाव बेसिकली दो ध्रुवों का ही चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस। और इसमें हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जो सुस्ती दिख रही है, एक्चुअली वो सुस्ती नहीं है बल्कि कांग्रेस ज्यादा एक्टिव दिख रही है, एक तो ये। और दूसरा, मुद्दों के आधार पर देखें तो अब फ्रीबीज जिसकी आलोचना कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, वो उसी पैटर्न पर किसानों को क्या मूल्य देंगे, धान का 2500 देंगे कि 3000 देंगे, वो बीजेपी बोलती नजर आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो जो एजेंडा, जो मुद्दा कांग्रेस तय कर रही है उसके पीछे बीजेपी चलती हुई दिख रही है। ये फर्क है बाकी चुनावों और इस बार के 5 राज्यों के चुनाव में। अभी तक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो है परवान नहीं चढ़ी है इस चुनाव में। ये सुस्ती का इसलिए दिख रहा है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं दिख रही, वो नफरत वाली भाषा जो है वो जो जोर नहीं पकड़ रहा है, ये सुस्ती का कारण है। लेकिन सुस्ती दिखने का या बताने का कारण है, लेकिन वास्तव में वो एक्टिव भी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार लड़ाई मोदी की गारंटी बनाम कमलनाथ की गारंटी, मोदी की गारंटी बनाम भूपेश बघेल की गारंटी, मोदी की गारंटी बनाम गहलोत की गारंटी। यानी देख रहे हैं क्या फर्क आया है। स्टेट लेवल के लीडर बनाम मोदी की गारंटी, ये कंपेयर हो रहा है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी और इन सबको अपना स्टेक लग रहा है कि कहीं हमारा चला न जाए। तो इसलिए आप देख रहे हैं बीते कुछ समय से ये चुनाव से भी दूर रहे नरेंद्र मोदी जी, कम सभाएं उन्होंने की, ये भी सुस्ती को बताता है। तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेक दांव पर है। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में उल्टे नतीजे आए तो मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक, ये सब हवा हो जाए। ये डर है जिस वजह इसका असर सुस्ती पर भी पड़ रहा है, और कहीं ऐसा हो गया तो वाकई नुकसान होगा, ये चिंता का भी सबब है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।